हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मिंटू केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछला क्लास यानी कि लेक्चर 12 में हम लोगों ने देखा था मोल प्रभाज के बारे में। मोल प्रभाज की डिफिनीशन क्या होती है, उसका फार्मूला क्या होता है, ये सब पिछले क्लास में हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आप लोग जा करके पिछला क्लास देख लीजिए। इस क्लास में हम लोग मोल प्रभाज पर न्यूमेरिकल करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, ठीक है ना। तो देखिए, जो आपका इम्पॉर्टेंट है ये मोल प्रभाज, यानी कि एग्जाम में आपका कई बार मोल प्रभाज के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। तो जो मोल प्रभाज है इस पर हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल लगाने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो चलिए कापी और पेन उठा लीजिए और साथ ही साथ आप लोग नोट्स बनाते रहिए एवं हम बार बार आपको बोलते हैं, ठीक ना। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल, जिसका फार्मूला क्या होता है C2H5OH होता है, के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। यानी कि 72 ग्राम जल है और 92 ग्राम आपका क्या है, एथिल एल्कोहल है। तो दोनों का क्या बना दिया गया है, एक विलयन बना दिया गया है। तो इस विलयन में दोनों के मोल प्रभाज की गणना आपको करनी है, ठीक है ना। तो मोल प्रभाज के लिए हम आपको दो फार्मूला बताए थे, एक विलेय के लिए, दूसरा विलायक के लिए। तो पहले तो यहाँ पे इसमें पहचानना होगा आपको कि कौन विलेय है और कौन विलायक है। तो विलेय इसमें कौन हो जाएगा आपका, विलेय इसमें क्या हो जाएगा आपका 72 ग्राम जल, यानी कि आपका जो जल है यानी कि H2O है वो क्या हो जाएगा आपका विलेय हो जाएगा। और जो आपका 92 ग्राम वाला है अर्थात जो एथिल अल्कोहल है वही आपका क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, ठीक है ना। तो विलेय और विलायक का द्रव्यमान दे दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मोल प्रभाज निकालेंगे। तो मोल प्रभाज निकालने के लिए विलेय के लिए हम फार्मूला और विलायक के लिए दोनों के लिए फार्मूला हम यहाँ पे आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिए, विलेय के लिए हम लोग क्या मानते हैं, मोल प्रभाज को XA मानते हैं, यानी कि जाई ए मानते हैं। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N होता है। उसी तरीके से विलायक के लिए हम क्या मानते हैं, XB मानते हैं या फिर जाई बी मानते हैं। इसके बराबर फार्मूला होता है स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यानी कि केवल अंतर क्या होता है, विलेय में स्मॉल n ऊपर रहता है और विलायक में क्या होता है, कैपिटल N ऊपर रहता है। ये हो गया विलेय के लिए फार्मूला, ये हो गया विलायक के लिए मोल प्रभाज, यानी कि मोल प्रभाज निकालने का फार्मूला। अब देखिए स्मॉल n इसमें क्या होता है, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या होता है, और जो कैपिटल N होता है वो आपका क्या होता है, विलायक के मोलों की संख्या होता है। तो मोलों की संख्या क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मोलों की संख्या निकालेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, विलेय के मोलों की संख्या निकालेंगे। इसके बाद तब जाकर के हम लोग क्या निकालेंगे, विलायक के मोलों की संख्या निकालेंगे, ठीक है ना। तो विलेय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या यहाँ पे हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो विलेय के मोलों की संख्या, इसको यानी कि स्मॉल n का मान कैसे निकलेगा, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, ठीक ना, क्या हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक। तो स्मॉल n बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान क्वेश्चन में कितना दिया गया, 72 ग्राम बटे आणविक द्रव्यमान। देखिए जल है H2O का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 18 होता है। इसको जब आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। यानी कि स्मॉल n का जो मान आ गया वो कितना आ गया आपका, 4 आ गया। अब इसी तरीके से क्या करना है आपको, कैपिटल N का मान निकालना है। कैपिटल N बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, विलायक पदार्थ का द्रव्यमान, यानी कि विलायक का द्रव्यमान अपान क्या हो जाएगा, विलायक का आणविक द्रव्यमान। क्या हो जाएगा, विलायक का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विलायक का आणविक द्रव्यमान। अब देखिए विलायक का द्रव्यमान कितना दिया गया क्वेश्चन में, 92 ग्राम है। तो क्या हो जाएगा 92 बटे इसका आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, एथिल अल्कोहल का निकाल लीजिएगा, C2H5OH है, कार्बन का 12 होता है तो यहाँ पे 2 कार्बन कितना हो जाएगा, 12 दूना के 24 हो जाएगा। और हाइड्रोजन का 1 होता है तो 5 हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन कितना होता है 1। जब इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 46 आ जाएगा, ठीक ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 2, 46 दूना 92, यानी कैपिटल N का मान जो हो गया आपका कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है ना। स्मॉल n का मान आपका कितना आया है, 4 आया है, और कैपिटल N का मान कितना आ गया आपका, 2 आ गया, ठीक ना। तो अब आपको क्या करना है, एथिल अल्कोहल और जल दोनों के मोल प्रभाज की गणना करना है। तो एथिल अल्कोहल आपका क्या है, विलायक है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग विलेय के लिए अर्थात जो है कि XA बराबर हम लोग लिखते हैं, यानी कि जल का मोल प्रभाज, यानी कि पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, जल का मोल प्रभाज। ये आपका क्या हो जाएगा, जल के मोल प्रभाज को हम लोग क्या मान लिया है, जाई ए मान लिया है। तो देखिए जाई ए बराबर क्या मिलेगा, फार्मूला आपको स्मॉल n। अब देखिए स्मॉल n का मान कितना है क्वेश्चन में, 4।
तो क्या हो जाएगा 4 बटे फिर से क्या है स्मॉल एन, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 4 और प्लस कैपिटल एन का मान कितना है 2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा 4 दूना के, यानी कि 4 2 कितना मिलेगा 6 मिलेगा। काट देंगे कितना हो जाएगा 2 दूना 4 2 3 6, यानी 2/3 आ जाएगा। जब आप 2 में 3 से भाग देंगे तो इसमें जो जाई ए का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका 3 × 18 3 × 18 यानी 0.666 आपका आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा किसका 0.666। ये आपका क्या आ जाएगा जाई ए, अर्थात जो जल का मोल प्रभाज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 0.667 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। चूंकि एक तो जुड़ जाता है जब 3 अंक पे बार बार रिपीट करता है और वो 5 से ज्यादा होता है तो, ठीक ना, तो ये हो जाता है आपका। उसी तरीके से जब आपको एथिल एल्कोहल का निकालना होगा मोल प्रभाज, तो एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज को हम लोग क्या मानेंगे का मोल प्रभाज, इसको हम लोग क्या मानेंगे जाई बी मानेंगे। क्या मानेंगे जाई बी। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा जाई बी बराबर, अब देखिए ऊपर क्या होता है विलाय के लिए कैपिटल एन होता है, तो कैपिटल एन का मान कितना है 2 बटे क्या हो जाएगा 2 + 4। इसको सॉल्व करेंगे कितना मिल जाएगा 2/6, काटेंगे कितना मिलेगा 1/3 मिलेगा। जब आप जाई बी का मान निकालेंगे तो जब आप 1 में 3 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 0.333। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें जो विलेय के मोल प्रभाज हो जाएंगे वो, यानी विलेय आपका कौन है जल है, तो जो आपका जल का मोल प्रभाज आ जाएगा 0.667 आ जाएगा, और जो आपका एथिल अल्कोहल होगा उसका मोल प्रभाज कितना आ जाएगा 0.333 आ जाएगा। समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन में, ये तो आपके सामने क्वेश्चन दिया गया 72 ग्राम जल को 92 ग्राम एथिल अल्कोहल में घोलकर 1 विलयन बना दिया गया, तो विलयन में दोनों के मोल प्रभाज की गणना करना है आपको, ठीक है ना। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, यानी कि जो आपका मोल प्रभाज होता है उसके लिए फार्मूला क्या होता है, विलेय के लिए जो मोल प्रभाज होता है उसको निकालना होता है, तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है जाई ए, उसको हम लोग मानते हैं। तो जाई ए बराबर क्या होता है स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन होता है। देखिए जाई जो होता है यक्स की तरह से होता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे हम लोग यक्स की तरह से उसको लिखेंगे, तो यक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि जो आपका जाई बी है, यानी कि जो विलायक का मोल प्रभाज है उसके लिए फार्मूला मिलेगा कैपिटल एन ऊपर हो जाएगा अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्मॉल एन का मान निकलता कैसे है, यानी कि जो स्मॉल एन है वो क्या है, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो स्मॉल एन बराबर क्या हो जाएगा विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना दिया गया 72 ग्राम बटे आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो जोड़ देंगे कितना आ जाएगा आपका, यानी कि इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। उसी तरीके से जब आप क्या करेंगे कैपिटल एन का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो जल का मोल प्रभाज हमने क्या माना है जाई ए मान लिया है, तो जाई ए बराबर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका स्मॉल एन का मान ये हो जाएगा और कैपिटल एन का मान ये हो जाएगा। यहाँ पे रख करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको जाई ए का मान कितना आ जाएगा 0.667 आ जाएगा। उसी तरीके से जाई बी का मान कितना आ जाएगा 0.333 आ जाएगा, ठीक ना। चलिए इसको नोट करिए, इसके बाद फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, ठीक, नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए फार्मूला अगर आपको नहीं याद है तो फार्मूला आप याद कर लीजिए, ठीक ना, क्योंकि कहा जाता है ना कि बिना हथियार का मार नहीं होता है, ठीक ना। तो अगर आपको फार्मूला नहीं याद रहेगा तो आप लोग क्वेश्चन लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे, ठीक ना। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है फार्मूला याद करना, ठीक ना। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन दूसरा दिया गया है कि क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, यूरिया का विलयन भारानुसार भारानुसार 60% है। विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। विलयन में यूरिया तथा जल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। मोल प्रभाज की गणना कीजिए, ठीक है ना। यही क्वेश्चन है आपका
क्या है, यूरिया का विलयन भार अनुसार 60% है। विलयन में यूरिया तथा जल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। देखिए ध्यान समझिए, बोला जा रहा है एक विलयन है जिसमें यूरिया और जल का विलयन बनाया गया है, यानी कि जो विलयन है उसमें क्या क्या मिला हुआ है, यूरिया और जल आपका मिलाया गया है। उसमें बोल दिया गया है यूरिया जो है वो कितना है आपका 60% है, तो जल कितना प्रतिशत हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, देखिए फिर से क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, आपका जो विलयन है उस विलयन में 60% यूरिया दे दिया गया है, और हम लोग जानते हैं कि प्रतिशत कितने पे निकलता है, 100 पे निकलता है। कहने का मतलब कि जो 100 होता है, 100 में 60% क्या है आपका यूरिया है, तो कितना प्रतिशत जल हो जाएगा, 40% भाई, यही ना। तभी तो दोनों को जोड़ेंगे तो 100% होगा। यानी कि इसमें जो यूरिया का द्रव्यमान दिया गया है 60 ग्राम दिया गया है, तो जल का द्रव्यमान कितना आ जाएगा आपका 40 ग्राम आ जाएगा, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि यूरिया का द्रव्यमान, यूरिया का द्रव्यमान बराबर 60% बराबर कितना हो जाएगा आपका 60 ग्राम। उसी तरीके से जल का द्रव्यमान बराबर 100 माइनस 60% बराबर कितना हो जाएगा 40% बराबर क्या हो जाएगा आपका 40 ग्राम हो जाएगा। अब आपको तो आइडिया आ ही गया होगा, हम पहले क्या करेंगे, स्मॉल एन का मान निकालेंगे। स्मॉल एन इसमें किसमें से निकलेगा, इसमें से निकलेगा, तो स्मॉल एन का मान कैसे निकलता है, हम लोग क्या लिखते हैं, यानी कि इसके लिए क्या लिखते हैं, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपन विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना दिया गया है 40 बटे इसका आणविक द्रव्यमान निकालेंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 2 से काट दीजिए कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 9। जब आप 20 में 9 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे जो आपका निकल करके आएगा इसमें 2.22, ठीक है ना। ये आपका क्या आ गया, स्मॉल एन का मान आ गया। उसी तरीके से कैपिटल एन का मान निकाल लीजिए। कैपिटल एन बराबर क्या हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान अपन विलायक का आणविक द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान कितना दिया गया क्वेश्चन में 60 ग्राम हमने निकाल दिया है। यूरिया का जब आप आणविक द्रव्यमान निकालते हैं कितना आ जाता है 60। देखिए यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CO NH2 होता है। तो नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 और प्लस नाइट्रोजन का फिर से 14 और प्लस हाइड्रोजन का 2। एक हाइड्रोजन का होता है तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा। तो 14 2 16 16 12 कितना हो जाएगा 16 2 18 10 28 28 6 34 10 44 44 48 10 58 58 2 कितना आ जाएगा आपका 60। यानी कि इसमें जो इसका आणविक द्रव्यमान आ जाएगा यूरिया का कितना आ जाएगा 60, यानी कितना आ गया आपका 1। यानी कि स्मॉल एन का मान कितना आ गया 1 आ गया, और कैपिटल एन का मान कितना, सॉरी स्मॉल एन का मान आपका कितना आया है 2.22 आया है, और कैपिटल एन का मान कितना आ गया आपका 1 आ गया, ठीक ना। तो यूरिया का पहले आप क्या करिए मोल प्रभाज निकाल लीजिए। तो यूरिया का मोल प्रभाज इसको हमने क्या मान लिया है, जाई ए मान लिया है। सॉरी ये क्या होगा, चूंकि ये क्या है आपका विलायक है तो क्या हो जाएगा जाई बी हो जाएगा। पहले क्या करिए आप जल का मोल प्रभाज निकालिए, ठीक ना। चूंकि जल आपका क्या है इसमें विलेय है, तो यहाँ पे लिखिए जल का मोल प्रभाज, इसको हमने क्या मान लिया है जाई ए मान लिया है। तो जाई ए बराबर यहाँ से आपको फार्मूला पहले हम लिख दे रहे हैं, स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इसके लिए जो यहाँ पे आपको मान दिया गया स्मॉल एन का मान कितना है 2.22 बटे फिर से यहाँ पे क्या है स्मॉल एन, इसका मान कितना है 2.22 और प्लस कैपिटल एन का मान कितना है 1। इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2.22 बटे यहाँ पे इसको जब इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा आपका 3.22। जब आप देखिए यहाँ पे 2 से कैंसिल, यानी कि दशमलव से कट जाएगा तो आपको कितना बचेगा 222 और बटे नीचे कितना बचेगा 322। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से जो आपका जल का मोल प्रभाज आ जाएगा वो आपका आ जाएगा जल का मोल प्रभाज, यानी कि इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.69 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.69 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से आपको क्या करना है, ये तो अभी आपका किसका मोल प्रभाज निकला है, जल का मोल प्रभाज निकला है। उसी तरीके से आप क्या करिए यूरिया का मोल प्रभाज निकाल दीजिए। इसको हम थोड़ा सा इधर लिख रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यूरिया का मोल प्रभाज
इसको हमने क्या मान लिया है, जाई बी मान लिया है। तो जाई बी बराबर यहाँ पे आपको क्या फार्मूला मिलेगा, कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन मिलेगा। तो जाई बी बराबर आपको मिलेगा कैपिटल एन का मान कितना 1, तो बटे क्या हो जाएगा स्मॉल एन का 2.22 और प्लस कैपिटल एन का मान कितना हो जाएगा 1, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 3.22 हो जाएगा। जब इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो जाई बी का जो फार्मूला मिलेगा यानी कि जो आंसर आ जाएगा जाई बी के लिए कितना आ जाएगा 0.31 आ जाएगा, 0.310 आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो ये था आपका कुछ क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्लास में हो सकता है हम इस पर कुछ और न्यूमेरिकल लेकर के आएँ जो कि इम्पॉर्टेंट होगा। तो देखिए इस पर न्यूमेरिकल हम बार बार बोल रहे हैं, इस पर न्यूमेरिकल ही ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहाँ पे हैं सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।